क्या जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला हुकूमत खतरे में है? क्योंकि आजकल जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में ये चेमेगोइयां हो रही हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार खतरे में है। दरअसल यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की अपोजिशन पार्टी यानी बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने दरअसल यह बात कही है। लेकिन अब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? क्या वाकई में उमर अब्दुल्ला सरकार को खतरा है? क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? हकीकत क्या कुछ है जो सुनील शर्मा कह रहे हैं, जो सबसे बड़ा चेहरा है अपोजिशन का जम्मू कश्मीर में? तो इसके पीछे हकीकत क्या है? दरअसल इसी को समझना होगा। जम्मू कश्मीर की सियासत क्योंकि एक बार फिर गर्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बाज रहनुमाओं की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत के गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब खुद वजीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम दावों को मुस्तरद करते हुए इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी हुकूमत गिराने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई उमर अब्दुल्ला की हुकूमत खतरे में है या ये सिर्फ सियासी बयानिया है? हालिया दिनों बीजेपी के रहनुमाओं ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अंदरूनी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगी। इसके जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी इनकी पार्टी के अरकान असेंबली को 20 से 30 करोड़ रुपए की पेशकश करके तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यह बात दुरुस्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ मामलात पर इख्तिलाफात सामने आए हैं। सबसे नुमाया इख्तिलाफ पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से सामने आया, जिन्होंने पार्टी क़यादत पर आर्टिकल 370 और रियासती दर्जा यानी स्टेटहुड के मामले में सख्त मौक़िफ़ न अपनाने का इल्जाम लगाया। इसी तरह काबीना की तौसी में ताख़ीर और बाज़ सियासी फैसलों पर भी पार्टी के अंदर सवालात उठते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला मुसलसल ये कहते आए हैं कि पार्टी में किसी किस्म की टूट फूट नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि काबीना की तौसी में ताख़ीर की वजह अंदरूनी इख्तिलाफ नहीं बल्कि रियासती दर्जे का मामला है। पार्टी मुत्तहिद है, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर असेंबली में हुकूमत की ताकत का इन्हिसार सिर्फ सियासी बयानात पर नहीं बल्कि आदाद व शुमार पर होता है। साल 2024 के असेंबली इंतखाबात के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन 41 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनी। कांग्रेस समेत इत्तेहादी जमातों की हिमायत भी हुकूमत को हासिल है। बीजेपी के पास 29 नशिस्तें हैं लेकिन वो अपोजिशन में है। इसलिए सिर्फ सियासी दावों से हुकूमत नहीं गिरती जब तक असेंबली में अक्सरियत मुतासिर ना हो। यहां पर सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन लोटस जम्मू कश्मीर में चला रही है? बीजेपी की तरफ से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, और सवाल यह भी है कि अगर उमर अब्दुल्ला की सरकार को खतरा है तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, जो रुकन पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, क्या बीजेपी उन्हें तोड़कर ला सकती है? या वो कौन से चेहरे हैं जो उमर अब्दुल्ला को धोखा दे सकते हैं? तो ये बहुत से सवाल हैं और आने वाले दिनों में देखिए, सियासत में कुछ भी मुमकिन है। अगर ये कहा जाए कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये सब गलत है। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस वजह से ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख क्या कुछ होता है।